हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियाओ सिंह को देखते हैं, जो एक स्पेशल एजेंट है और उसे ये फैमिली का जेमस्टोन चुराने का काम दिया गया है। वो जैसे ही अपना काम करके वहाँ से भाग रही थी तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे थे, तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ पर एक रूम में घुस जाती है और वो ये फैमिली का जेमस्टोन भी लेकर आ गई थी। पर वो जिस रूम में रुकी हुई थी वो ये फैमिली के यंग मास्टर यानी हमारे मेल लीड मिस्टर ये का रेस्ट रूम था और वो वहाँ आने लगता है। तो जियाओ सिंह छुपने के लिए बाथरूम में चली जाती है, पर मिस्टर ये फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वो जैक्सन को वहाँ होने के बावजूद भी नहीं देख पाता, तो उसे लगता है कि वो ब्लाइंड है। पर मिस्टर ये एक गिर रही चीज को पकड़ लेता है, तो जैक्सन कंफ्यूज होने लगती है कि एक ब्लाइंड पर्सन गिर रही चीज को कैसे पकड़ सकता है। और फिर मिस्टर ये अनड्रेस होकर बात लेने लगता है और ये देखकर वो साय फील कर रही थी। वो जैसे ही वहाँ से भागने की करती है तो वो नोटिस करती है कि वो मिरर में दिख ही नहीं रही है। पहले तो वो परेशान हो जाती है और चीजों को टच करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि वो इनविजिबल हो गई है। और वो खुश हो रही थी कि अब से वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं न चुरा सकूं। और वो चीजों को टच करते हुए मस्ती करने लगती है और ये सब कुछ मिस्टर ये देख लेता है। उसे तो चीजें हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे, ये देखकर मिस्टर ये डर रहा था। थोड़ी देर बाद जैक्सन के कपड़े विजिबल होने लगते हैं, ये देखकर मिस्टर ये और भी घबरा जाता है और वो हिम्मत जुटाकर उसे धक्का मारकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। इससे जैक्सन को लगता है कि उसने मुझे कैसे धक्का मार दिया, और वो जैसे ही मिरर में देखती है तो उसके कपड़े विजिबल हो रहे थे और वो परेशान हो जाती है कि ये कैसे विजिबल हुई हूँ मैं, मेरा ड्रेस तो दिख रहा है। दूसरी साइड मिस्टर ये गुस्से में अपने बटलर को फोन करता है और कहता है कुछ लोगों को लाकर बाथरूम में जो घोस्ट है उसे भगाने के लिए कहता है और साथ में उसके लिए तलिस्मान लाने के लिए कहता है। पर वो कहती है आपके घर में घोस्ट को कोई बिलीव नहीं करेगा। पर मिस्टर ये उस पर चिल्लाते हुए उसने जैसा कहा है वैसा करने के लिए कहता है। ये सब जैक्सन सुन रही थी और सोचती है ये मेरे बारे में बात कर रहा है, अगर मैं इस हालत में बाहर निकली तो सब लोग मुझे घोस्ट ही समझेंगे, और वो खुद को अनड्रेस करने लगती है। इतने में वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और मिस्टर ये से पूछती है कि कहाँ है घोस्ट। वो बताता है तो सर्वेंट बाथरूम में जाकर देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता, बस जैक्सन के कपड़े होते हैं। असल में जैक्सन के पूरी तरह से अनड्रेस होने से पहले वो फिर से इनविजिबल हो गई थी और फिर वो जैसे ही वहाँ से भागने की करती है तो वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तो जैक्सन मिस्टर ये का टॉवल लेकर वहाँ से भाग जाती है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सर्वेंट मिस्टर ये को देख रही थी तो वो गुस्से में उसे अपने लिए कपड़े लाने के लिए कहता है। उसके बाद उसे समझ आ गया था कि वो कोई घोस्ट नहीं था बल्कि ह्यूमन था, जिसने कोई स्पेशल मेथड यूज किया था और वो उसे थीप समझ रहा था, क्योंकि जैक्सन के ड्रेस में ये फैमिली का जेमस्टोन भी होता है। सर्वेंट पूछती है हमने तो उसका फेस भी नहीं देखा, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो वो अपने लिए ऑनलाइन एक मैरिज एड पोस्ट करने के लिए कहता है और डाउरी में जेमस्टोन देने के लिए कहता है। वो हैरान होकर पूछती है कि आप थीप को नहीं ढूंढने वाले, आप मैरिज करोगे, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। मिस्टर ये बताता है कि मेरी मॉम मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, ये सबको पता है। अब मैं इस मैरिज एड के जरिए उस लिटिल थीप तक पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर जैक्सन को जिसने ये मिशन दिया था वो अपना पैसा रिफंड मांग रहा था, तो वो समझाती है कि पैसा रिफंड नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर जेमस्टोन को वापस ले आएगी। और परेशान हो रही थी कि इतने मुश्किल के बाद भी उसने जेमस्टोन को खो दिया और अपनी इनविजिबल पावर पर गुस्सा हो रही थी कि पता नहीं ये कैसा है जिसकी ड्यूरेशन में कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसे समझ आता है कि कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से ये फैमिली अपना सिक्योरिटी सिस्टम को और भी टाइट कर दिया होगा, तो उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो फोन में मिस्टर ये का मैरिज एड देखती है और जब उसे पता चलता है कि ब्राइट प्राइस में जेमस्टोन है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि शायद हेवन भी मेरी हेल्प कर रहा है। और फिर वो इस मौके का फायदा उठाने की डिसाइड करती है और वो अच्छे से रेडी होकर मिस्टर ये के पास चली जाती है। वहाँ पर जैक्सन को ये फैमिली का रूल बुक दिया जाता है जिसमें 100,000 रूल है और मिस्टर ये उसे उसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही वाहियात रूल्स हैं। एक तो ये है कि ये फैमिली का जितना भी पैसा वो खर्च करेगी उसका एक एक पेनी का रिपोर्ट मिस्टर ये को देगी। दूसरा ये कि वो अपने से ऑपोजिट जेंडर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी और तीसरा वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के कांटेक्ट में भी नहीं रह सकती। अगर वो कोई भी रूल्स तोड़ती है तो उसे बिना कुछ कहे ये फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारे रूल्स पढ़ के वो गुस्सा करने लगती है कि ये क्या फालतू रूल्स हैं। तो मिस्टर ये कहता है अगर तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वो पलट जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे पैसों की क्या जरूरत, और तुम्हारे होते हुए मुझे दूसरे मैन की क्या जरूरत होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। तो मिस्टर ये उसमें एक और कंडीशन ऐड करता है कि वो मैरिज के बाद कभी उसे टच नहीं करेगी। ये सुनकर पहले तो वो आर्ग्यू करती है पर बाद में वो मान जाती है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर ये उसे डायरेक्ट पूछता है क्या तुम थिप हो, क्योंकि कोई भी इतनी इजीली इतने हार्श कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बता देता है कि ये सब कुछ उस थिप के लिए ट्रैप है जिसने कल ये फैमिली से जेमस्टोन चुराने की कोशिश की थी। और फिर जैक्सन एक्टिंग करने लगती है कि मैं कोई थिप नहीं हूँ, मैं तो यंग मास्टर को कब से एडमायर कर रही थी, अगर यंग मास्टर को ये पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर जा रही थी। पर मिस्टर ये उसे रोकता है और कहता है तुम टेस्ट में पास हो गई हो, और उसे मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है, तो वो खुश होकर साइन करने लगती है। पर मिस्टर ये को अब भी उस पर डाउट था और सोचता है अगर तुम थिप हुई तो ये तुम्हारे लिए ट्रैप है और मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम इस ट्रैप में फंसोगी और मास्टरमाइंड का रिवील करोगी।
इतने में वहाँ पर एक लड़की राव हो जाती है और वो साइन करने से मना कर रही थी, पर जॉक्सी तो साइन कर चुकी थी। तो वो कहने लगती है, ब्रदर मैं जानती हूँ कि आप आंटी की लास्ट विश पूरी करने के लिए इसी साल मैरिज करना चाहते थे, पर ये वुमेन जो कि इतनी इसीलिए इतने हार्श मैरिज कंडीशन मान लिए, मुझे लगता है कि इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। मिस्टर ये कहता है, अब जॉक्सी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है तो उसे अच्छे से बात करो। तभी जॉक्सी कहती है, क्या ये हमारी लिटिल सिस्टर है तो फिर मैं इससे बहस नहीं करूंगी। राव कहने लगती है, ब्रदर मैं सिस्टर इन लॉ को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, बस मुझे डर है कहीं आप रॉन्ग पर्सन पर ट्रस्ट ना कर लो। मिस्टर ये कहता है, जॉक्सी मुझसे किसी भी बेनिफिट के लिए मैरिज नहीं कर रही और वो बैड पर्सन नहीं है। वो गुस्सा हो रही थी तो उसे चुप रहने के लिए कहता है, तो वो भी उसकी बात मान जाती है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और फिर जॉक्सी से कहती है, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, और वो अपने ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि आप इसे रख लो, और पहनाने के बहाने उसे फ्रेम करने के लिए खुद जानबूझकर गिरने लगती है। पर जॉक्सी को पता चल जाता है और वो उसे बचाकर खुद जानबूझकर गिर जाती है और उसे थोड़ा चोट भी लग जाती है। तो मिस्टर ये उसे संभालने लगता है। तो जॉक्सी कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, अब जाकर पहले सिस्टर को देख लो, वो भी अभी अभी गिरने ही वाली थी। पर वो तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम ब्रदर का ट्रस्ट जीत सको और बाद में उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सको। तो जॉक्सी भी मान जाती है कि हाँ मैं मिस्टर ये के खिलाफ प्लानिंग कर रही हूँ। तो रावरा कहने लगती है, ब्रदर देखा आपने, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तभी जॉक्सी एक्टिंग करने लगती है कि पता नहीं वो कितनी बेचारी है और वो ऑर्फनेज में भी रह चुकी है, उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, हर जगह से उसे निकाल दिया जाता था। अब मुझे लगा था कि मुझे फाइनली एक प्लेस मिल गया है रहने के लिए, अगर मैं इस रारो को पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। और मन में सोच रही थी कि कोई तो रोक लो। तभी मिस्टर ये उसे रोक लेता है और कहता है, अब से ये तुम्हारा भी तो घर है। रावरा उसे कह रही थी कि इस पर ट्रस्ट मत करो, ये बस एक्टिंग कर रही है और कुछ नहीं। पर वो कहता है कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा और फिर जॉक्सी को कैरी करके वहाँ से ले जाता है। और रारो बस उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से ये फैमिली से बाहर निकलवा कर रहूंगी। दूसरी साइड मिस्टर ये उसके चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। तभी जॉक्सी कहती है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो ऐसे में कोई अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ चोरी करने कैसे आ सकता है। वो कहता है, होते हैं ऐसे कुछ लोग जो अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं, जैसे कि कल एक आया था और उसे अच्छे से देखकर कहता है, कल की थी और तुम कुछ ज्यादा ही सिमिलर लग रहे हो। ये सुनकर वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये पक्का मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रहा है। अगर इसने मेरा फेस क्लियरली देखा होता तो अभी तक तो ये पुलिस को बुला चुका होता। और बात को पलट देती है कि वो मैं कैसे हो सकती हूँ। और फिर से वो उससे जेमस्टोन के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही थी। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम जेमस्टोन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो रही हो, कहीं राव जो कह रही थी कि तुम ही थीफ हो वो सही तो नहीं कह रही थी। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मैं कैसे थीफ हो सकती हूँ, मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि बोतल का ढक्कन भी नहीं खुला जा रहा। और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। तो वो हेल्प कर देती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम थीफ ना हो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ वर्स्ट कर दूंगा। तो वो कहने लगती है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और फिर मिस्टर ये उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जा रहा था, पर वो उसे रोकती है और कंपनी देने के लिए कहती है। पर वो गुस्से में कहता है, अपना एग्रीमेंट मत भूलो और वो चीज इमेजिन मत करो जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, वरना यहाँ से निकल जाना कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जॉक्सी सोच रही थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो इनविजिबल होकर हर जगह जेमस्टोन को ढूंढ रही थी। अब बस मिस्टर ये का रूम बचा था। वो जैसे ही वहाँ पर ढूंढने जाती है वो देखती है कि वो सवार ले रहा है। तो जॉक्सी अपना काम करने लगती है। उसका ड्रेस जैसे ही विजिबल होने लगता है तो वो अनड्रेस हो जाती है और फिर से अपना काम करने लगती है, पर वो पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। और इतने में ही मिस्टर ये सवाल लेकर आ जाता है और उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है। तो वो एक्टिंग करते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे। पर मिस्टर ये कहता है, अगर अंधेरे से डर लगता है तो लाइट ऑन करके सो जाना। जॉक्सी कहने लगती है, मुझे लाइट में नींद नहीं आती, वैसे छोड़ो मैं कुछ भी कहूंगी तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो रोक लेता है और ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तो वो घबरा जाती है कि पता नहीं वो क्या करने वाला है और कहती है, तुम मेरी वजह से अपना प्रिंसिपल ब्रेक मत करो, मैं बस चाह ही रही थी। मिस्टर ये कहता है, अगर तुम कल की बंकेट पार्टी में अगली नहीं दिखना चाहती तो चुपचाप सो जाओ। वो पूछती है, कौन सा पार्टी। तो वो बताता है कि कल जेमस्टोन के सामने मैं तुम्हें अपनी वाइफ अनाउंस करने वाला हूँ। ये सुनकर वो एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या वही जेमस्टोन जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो वो कहता है, अगर तुमने एक और वर्ड भी बोला तो मैं मिसेस ये किसी और को बना दूंगा। तो जॉक्सी चुप हो जाती है और मनी मन उस पर गुस्सा कर रही थी कि अगर तुमने ये बात पहले ही बता दिया होता कि कल मैं जेमस्टोन को देखने वाली हूँ तो इतना ट्रबल लेकर मैं पूरे घर में उसे ढूंढती नहीं रहती। नेक्स्ट डे जब वो पार्टी के लिए रेडी होकर आती है तो मिस्टर ये को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो कहती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है, पर वो कहता है कि तुम मिसेस ये हो, तुम्हें बेस्ट ड्रेस पहनना चाहिए कहकर वो सर्वेंट से उसका ड्रेस चेंज करवाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया था और वो ये सोचकर उसे आर्ग्यू नहीं करती कि आज वो जेमस्टोन को देखने वाली है और वापस जाकर फिर से रेडी होकर आ जाती है। जब वो रेडी होकर आती है पहले तो वो उसे देखता ही रह जाता है और जब सर्वेंट उसे बताती है कि अभी हमें जाना चाहिए तब वो होश में आता है और फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर कुछ लोग मिस्टर ये के वाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि पता नहीं वो कौन है और कौन सी फैमिली
फैमिली से बिलोंग करती है जिससे मिस्टर ये ने मैरिज किया है। और वो रारो से पूछते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कौन है। तो वो बताने लगती है कि वो कोई फेरी नहीं है बल्कि वो तो एक ऑर्फन है। उनमें से एक कहता है मुझे वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पर जेमस्टोन को देखने आए हूँ जो कि ये फैमिली को इतना पावरफुल बनाता है। इतने में ही पार्टी में मिस्टर ये और जाउसी आते हैं और वहाँ पर जाउसी को देखकर वही बंदा जो बोल रहा था कि वो वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाउसी की तारीफ करने लगता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और ग्रेसफुल है जिससे किसी प्रिंसेस से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा बंदा कहता है तुम तो वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं थे ना। वो कहता है तुम समझे नहीं, इस चीज से वुमेन को सिर्फ वेल्दी पर्सन ही मैरिज कर सकते हैं। इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि मिस्टर ये ने इतनी प्रीसियस वुमेन से मैरिज किया है। पर रारा को तो वो कहाँ पसंद आने वाली थी, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने के बाद भी वो उसे अगली लग रही थी। उसके बाद ये फैमिली की ट्रेडिशन के हिसाब से दोनों को जेमस्टोन के आगे ओथ लेना होता है। तो पहले मिस्टर ये प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ जाउसी से ही मैरिज करेगा और वही सिर्फ उसकी बेबीज की मॉम बनेगी। अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये सब सुनकर जाउसी हैरान हो रही थी। तो वो बताता है कि ये हमारे ये फैमिली की ट्रेडिशन है, हम सिर्फ लाइफ में एक ही बार मैरिज करते हैं और हमारा कोई डिवोर्स नहीं होता। ये सुनकर तो जाउसी घबराने लगती है कि मैं इसकी बेबीज की मॉम नहीं बनना चाहती और ना ही मैं बैंकरप्ट होना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूंगी। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो मिस्टर ये कहता है डर गई क्या, अभी भी लेट नहीं हुआ है रिग्रेट करने में, कहकर वो जेमस्टोन को वापस ले जाने के लिए कह रहा था। तो जाउसी उसे रोकती है और कहती है किसने कहा कि मैं डर गई, मैं तो सोच रही थी कि कौन सा ओथ सिंसियर लगेगा। और वो भी प्रॉमिस करती है कि वो सिर्फ मिस्टर ये से ही मैरिज करेगी और उसी की ही बेबीज की मॉम बनेगी। अगर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो होमलेस हो जाएगी। ओथ सेरेमनी खत्म होने के बाद रारो कहती है हमें जेमस्टोन को वापस सेफ में सेफली रख देना चाहिए। मिस्टर ये भी मान जाता है और उसे उस रूम का कार्ड देता है। तो वो जेमस्टोन को वापस रखने जा रही थी। तभी जाउसी कहती है रारो का अकेले जेमस्टोन को ले जाना डेंजर हो सकता है, तो मैं भी उसके साथ चलती हूँ, कहकर जा रही थी। पर मिस्टर ये उसे रोकता है और कहता है तुम आज रात की ब्राइड हो तो तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो वो उसकी बात मान जाती है और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, कहकर वो खाना खाने के लिए जाती है। तभी रारो जेमस्टोन रख के आने के बाद उस रूम का कार्ड जाउसी की पर्स में रख देती है ताकि उसे फ्रेम कर सके और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।